कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था और इस भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का एक जो षड्यंत्र किया गया, ये सबसे बड़ा दुखद बात है। उस टाइम के जो उस पद पे थे वो रजिस्ट्रार, आखिर उनका नाम क्यों नहीं है? रजिस्ट्रार का उसमें नाम नहीं है और फिनेंस अफसर और सीओई का नाम है और चेयरमैन मीन्स वाइस चांसलर। जी, यूनिवर्सिटी जो संस्थान होते हैं, खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर वाले संस्थान होते हैं, वो किसी की बपौती नहीं है, ये राजशाही नहीं है, ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होते हैं। वो चलाते ही विश्वविद्यालय इस तरीके से थे कि शिक्षकों पर वो को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, जो आवाज़ उठाएं उनकी फाइलें खोल दें, उनका प्रमोशन ना करें, उनको दबा के रखें, उनका कन्फर्मेशन ना करें। ये तो उनकी कार्यप्रणाली थी। जब लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट आई तो आपने एक साल में 6.5 करोड़ रुपए ऑनरेडियम बांटा, 6.5 करोड़ रुपए, और आज बोल रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में कंगाल हो गया है, पैसा नहीं है देने के लिए। तो फिर ये कंगाली आई कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? और हमारे सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी ऑनरेबल सीएम हैं और उनका क्या काम करने की प्रणाली है? ज़ीरो टॉलरेंस, और अगर उनके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो बुलडोज़र चलता है। मैं उनकी न्यूज़ 2-2 घंटे सुनती हूँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जब तक वो वाइस चांसलर पद पर यूनिवर्सिटी में काबिज थे, उन्होंने अपनी छवि मीडिया के माध्यम से एकदम पाक साफ रखी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से हटते हैं, धीरे धीरे तमाम उनके कार्यकाल में हुई अनियमितताओं के धागे खुलना शुरू हो जाते हैं और तमाम भ्रष्टाचार उनके द्वारा जो किए गए या उनके कार्यकाल में हुए वो एक एक कर खुलकर सामने आने लगते हैं। मौजूदा स्थिति की बात किया जाए तो IIM कैलकाटा के वो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन जब उनकी शिकायत की जाती है मुख्यमंत्री को, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो दबाव बनाया जाता है उन सभी लोगों पर जो आवाज़ उठाते हैं। और ये आवाज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से उठाई जाती है। इस समय हमारे साथ जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ में हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो अनियमितताएं हुई हैं, वो अनियमितताएं क्या थीं, किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और किस तरीके से लीपापोती चल रही है। मैम, आपका नाम मैम क्या हुआ? मेरा नाम अमिता कनौजिया है। इस समय मैम किस पद पे हैं? मैं प्रोफेसर हूँ जंतु विज्ञान विभाग में। मैम, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं प्रोफेसर आलोक राय पर, पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ भ्रष्टाचार उनके द्वारा हुए हैं? अभी हाल में एक कागज़ सामने फ्लोट हुआ था जिसमें वो ईसी का जो फाइनेंस कमेटी है उसका कागज़ है और वो LU वेबसाइट पे भी है। उसमें ये क्लियर मेंशन है कि ऑनरेरियम की बात है एग्जामिनेशन से, और ऑनरेरियम में लोगों का नाम है जिनको ऑनरेरियम मिलना चाहिए, जिसमें सबसे पहले चेयरमैन है जो कि खुद VC है, और उसके बाद FO हैं, फिनेंस अफसर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन सेल या वो है, और उसके नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है। तो जो मानदेय लिखा हुआ है उसमें कुछ 2200 टू चेयरमैन और 1600 टू FO एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और बाकी लोगों को। तो वो एक गलत है। और क्योंकि जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्ट है, जो इंस्टीट्यूट्स है, उसमें क्लियर ये मेंशन है कि कोई भी अधिकारी जो शासन से आया है या वो अधिकारी जैसे वाइस चांसलर, फाइनेंस अफसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कोई भी ऑनरेरियम नहीं ले सकता है। वो ये सदा बिल्कुल क्लियर उल्लंघन है हमारे स्टैट्यूट्स का। फिनेंस अफसर, वाइस चांसलर एंड कंट्रोलर, ये दोनों दे आर द गार्जियन ऑफ द स्टैट्यूट्स, और अगर एंड उनको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर वो ये कागज़ फिनेंस कमेटी से पास कराते हैं या वो EC से पास करा लेते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी EC भी ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती है कि ऑनरेरियम इनको दिया जाए जो कि हमारे स्टैट्यूट्स में नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है और इस पे ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। लूटा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसकी मांग की है और ये कोई गलत मांग नहीं है।
मैम, मानदेय का घोटाला किया गया है, लगभग कितने रुपए का ये घोटाला है पूरा? अब इतना तो मैं सेल में कभी नहीं रही हूँ, लेकिन इतना तो ध्यान है कि अगर सेमेस्टर चलता है तो एक सेल 3 महीना चलती है, तो 2 सेमेस्टर हो गए तो 6 महीना चलेगी। और उसमें मानदेय मेंशन्ड है पर डे के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से मेंशन्ड है। तो अगर एक शिफ्ट में आप ले रहे हो 1000 कुछ, दूसरे शिफ्ट में तो वो कुछ 2200 किसी के नाम पे आ रहा है, और 1600 मतलब 800 करके 1600 आ रहा है पर डे के हिसाब से। तो आप पर डे इंटू 30 डेज इंटू 3 मंथ्स इंटू 2 सेमेस्टर्स लगा लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये लाख से अबव होता है, तो ये काफ़ी होता है। मैम, क्या ये सिर्फ ये एग्जामिनेशन के दौरान ही ये पैसे निकाले गए हैं, या उसके एग्जाम जब नहीं चल रहे तब भी इस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है? अब ये फ़िलहाल तो एग्ज़ामिनेशन के दौरान का ही है कि जब तक एग्ज़ाम चला होगा और जब तक एग्ज़ामिनेशन में कॉपी जची होंगी या पेपर बने होंगे, जब तक ये सेल चली होगी एग्ज़ाम के लिए, तब तक दिया गया होगा। अगर उसके बियॉन्ड दिया गया तो भी गलत है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और उसके बियॉन्ड लिया तो भी गलत है। ये मैम, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, कुछ इसका आइडिया देंगे? अब इसमें तो जो वाइस चांसलर के अलावा फिनेंस अफसर हैं साथ में, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तो हैं ही है, क्योंकि इन दोनों ने। हाँ, उस कागज़ में एक चीज़ बड़ी हमको अजीब सी लगी कि जब इतने लोग थे तो उस टाइम के जो रजिस्ट्रार थे उनका नाम क्यों नहीं है। तो ये एक पूछने वाली बात है उनसे भी कि उस टाइम के जो उस टाइम उस पद पे थे वो रजिस्ट्रार, आखिर उनका नाम क्यों नहीं है। रजिस्ट्रार का उसमें नाम नहीं है, और फिनेंस अफसर और सीओई का नाम है, और चेयरमैन मीन्स वाइस चांसलर। क्या क्या नाम हुआ सीओई का और फाइनेंस ऑफिसर का, रजिस्ट्रार का? हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एट प्रेजेंट विद्यानंद त्रिपाठी जी हैं, और फिनेंस अफसर हमारे यहाँ मिसेज़ हिमानी चौधरी जी हैं, और वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय थे उस टाइम। रजिस्ट्रार मैम? रजिस्ट्रार मैम उस टाइम थी नहीं, जो अभी जो भावना मैडम है वो उस टाइम थी नहीं। उस टाइम तो विनोद सिंह सर थे, तो उनका तो नाम ही नहीं है उसमें। पूरी तरीके से लीपापोती करने का भी प्रयास हो रहा है, क्यों सर? हाँ बिल्कुल। नाम सर आपका सर क्या हुआ, किस पद पर? मैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा और दर्शन शास्त्र विभाग मैं हूँ, अध्यापक हूँ। इसके अलावा लूटा का महामंत्री भी हूँ, जो लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन है। तो ये बड़े गंभीर प्रकरण सामने आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि लगातार समाचार पत्रों में और विभिन्न मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों ने ये देखा, तो सब लोग, जो आम शिक्षक है वो एकदम से चौंक गया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार मतलब हो रहा था, और इस भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का एक जो षड्यंत्र किया गया, ये सबसे बड़ा दुखद बात है। कैसे? हमारा कोई भी विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, इंस्टीट्यूट है, वो सर्वोपरि होता है। उसमें प्रोविज़न सीधे सीधे है कि कोई भी इस तरह का ऑनरेरियम जो दिया गया है, जिसकी ये चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, वो आप नहीं ले सकते, सीधे सीधे वहाँ प्रोहिबिटेड है। आपने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट संस्था हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, आपके कंट्रोल में मीन्स जो चेयरमैन होता है या कुलपति होते हैं उनके कंट्रोल में होता है, जैसे फाइनेंस कमेटी। तो ये लोग कह रहे हैं कि फाइनेंस कमेटी से तो पास है, ईसी से तो पास है, तो ईसी, फाइनेंस कमेटी या जो भी कमेटियाँ आप बनाते हैं जिसमें आप ही के लोग हैं और आप ही को मानदेय लेना है, और आप ही लोगों ने एक कमेटी बनाई, आप ही लोगों ने उसको स्वीकार किया, इतना इतना बनेगा, वो पहली बात तो वो इलीगल है। एक्ट का वायलेशन हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। यहाँ तो सर खुला, सर यूनिवर्सिटी एक्ट का जो वायलेशन है खुला किया गया है। बिल्कुल एकदम खुला। सबसे ज़्यादा आश्चर्य और चिंताजनक यही बात है कि यूनिवर्सिटी जो संस्थान होते हैं, खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर वाले संस्थान होते हैं, वो किसी की बपौती नहीं है, ये राजशाही नहीं है। ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होते हैं, सब रूल नियम से बंधे होते हैं, सरकार इसकी देखरेख करती है। लेकिन आपने एकदम जिस हिसाब से जो लेटर वायरल हुआ है और उसमें जो फाइनेंस ऑफिसर के साइन हैं और जो मानदेय दिया जा रहा है, खासतौर से चेयरमैन जो हैं कमेटी के, फाइनेंस ऑफिसर खुद है, इसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन खुद है, ये इतना ज़्यादा मानदेय पर डे लगे। आपकी ड्यूटी क्या है? परीक्षा नियंत्रक की ड्यूटी क्या है? एग्जाम करवाना, उसका भी अलग से पैसा लेंगे। सरकार से इसलिए अनुरोध कर रहे हैं, आम शिक्षक भी अनुरोध कर रहे हैं और शिक्षक संघ ने भी अनुरोध किया है, उनके जो उपाध्यक्ष हैं, कि इसकी जांच करा ली जाए। हम अपने आप को कहें कि हमने चोरी नहीं की या हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? एक उच्च स्तरीय जांच हो,
तो इसलिए हम लोग का भी, हम क्योंकि हम शिक्षक संघ में रहे हैं और शिक्षकों की सेवा किए हैं और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आते रहे हैं, तो हमेशा पत्र शासन को लिखे जाते हैं कि आप इसकी एक निष्पक्ष जांच कराइए, स्पेशल ऑडिट कराइए, खास तौर से परीक्षा का। इतने बड़े घोटाले जो देखने को आ रहे हैं और जिस तरह से ऑलरेडी हम 6-6 महीने लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लाखों में संख्या पहुंच रही है इसकी, लाखों करोड़ों में। और आपको ये है कि फाइनेंस ऑफिसर का जब लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट आई, तो आपने 1 साल में 6.5 करोड़ रुपए ऑनरेडियम बांटा, 6.5 करोड़ रुपए। और आज बोल रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में कंगाल हो गया है, पैसा नहीं है देने के लिए। तो फिर ये कंगाली आई कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो अनियंत्रित और संगठित लूट की गई, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही तय होने चाहिए। हम आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए चलिए आरोप ही है, लेकिन ये आरोप की सत्यता के लिए जांच कमेटी होनी चाहिए ना। और आप कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय स्तर पर जांच बना लेंगे। विश्वविद्यालय स्तर की जांच में रहता कौन है? यही का प्रोफेसर रहेगा, वो हमेशा वाइस चांसलर के अंडर में रहता है, वो डरेगा, जो रिपोर्ट में कहा जाएगा साइन करेगा, मजबूरी में करेगा, नहीं तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन सलूशन जो हमेशा होता है, सरकार इसकी जांच गठित करे, इंटेंसिव जांच, गहन जांच, और अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को भय इसलिए है कि जांच ना हो जाए। जांच हो जाएगी तो ये तो केवल एक प्रकरण है। हर पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से लेके हर जगह तक, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक उसके हम लोगों के पास सीधे प्रमाण नहीं है, लेकिन जांच होगी तो खुल के आएगा सबको सामने, इतना विश्वास है हम लोगों को। सच को सच कहना चाहते हैं जो लोग, उनके ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। आपके उपाध्यक्ष को, जो इस मौके पर हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनको डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुखद है। देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आवाज़ उठाइए, तभी लोकतंत्र भी बचता है और संस्थाएं भी बचती हैं। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि यदि वाइस प्रेसिडेंट ने जांच की मांग की है, सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो क्यों नहीं लिख सकता वो? एक आम शिक्षक भी यदि उसको लग रहा है कि उसकी संस्थान में घोटाला हो रहा है, कुछ अनियमितता बरती जा रही है, तो एक आम शिक्षक भी मुख्यमंत्री को, या किसी जो भी संस्था है, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, या कहीं भी जो जांच एजेंसियां हैं, उनको लिख सकता है। ये तो उसका मौलिक अधिकार है, वो इस इंस्टीट्यूशन का है, उसके टैक्स वहाँ भी वो टैक्स पे करता है, तो कैसे नहीं लिख सकता है? ये इनलीगल कैसे हो गया और इन पे उनको नोटिस कैसे ऐसी हो गई? ये भी एक विवाद का बात है। वो कह रहे हैं कि नहीं और कि जिसमें आपने आरोप लगाए वो मिथ्या है। तो आप ये बताइए, आरोप मिथ्या है, ये कैसे तय हो गया? आरोप मिथ्या है, आरोप मिथ्या है, ये तय कैसे हुआ? जांच कमेटी बनी, कोई जांच कमेटी बनी, सार्वजनिक जांच कमेटी बनी, आपने अपने ही लोगों को बना लिया, कहा कि भैया हमको क्लीन चिट दे दो, क्लीन चिट हो गई। तो इसको तो कोई अलग संस्था जांच करेगी ना, कोई न्यूट्रल संस्था जांच करेगी। तो हम लोग का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से पहुंचे या कहीं से भी, देखिए, संस्थान बचाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। और हमारा अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि अच्छी तरह से विश्वविद्यालय की एक बार ऑडिट किया जाए और बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे, इतना हम लोग कह रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत एक गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय रहा है। इसकी छवि जिस हिसाब से तार तार हो रही है इन घोटालों की वजह से, तो इसको जरूर बचना चाहिए, जिससे इसकी गरिमा पुनः बहाल हो सके। बिल्कुल, देखिए, साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑडिट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट से बात की जा रही है। आपसे एक सवाल है, लगातार तमाम जो आरोप लग रहे हैं विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर पर, वो भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट को ही लूटा के। लगातार वाइस प्रेसिडेंट पर भी दबाव है कि कहीं उनकी नौकरी पर बात ना आ जाए। कैसे अब आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? क्योंकि जैसे आपके साथी ने भी बोला कि छवि बिल्कुल तार तार की जा रही है, उसको बचा लिया जाए, क्या प्लानिंग है आप लोग की? देखिए, मैं इसी विश्वविद्यालय से पढ़ा और यहीं पे शिक्षक रहा, शिक्षक संघ का अध्यक्ष और महामंत्री भी रहा। तो बड़ा दुख होता है इस तरह की जब बातें अखबारों में आती हैं और जब सामने आती हैं। जो हमारे शिक्षक संघ के उपाध्यक्षों ने बात उठाई है वो बहुत ही गंभीर बात है, 1 चीज़। दूसरी चीज़ है, देश
हमारा लोकतांत्रिक देश है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। और जिस तरीके से हमारे उपाध्यक्षों की आवाज़ दबाने के लिए उनको नोटिस दी गई और एक कमेटी बनाई गई कि वो ये देखे कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है, अब किसी मुख्यमंत्री से या कुलाधिपति महोदया से जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन्हीं से ही अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते, हमारा संघ उनसे अपनी बात नहीं कह सकता, फिर तो ये संविधान का मतलब क्या है देश में? फिर हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पे उनको नमन ना करें अगर इस तरीके से करना है तो ये जो है विरोधाभास है। एक चीज़ मेरा ख्याल है उन्होंने किसी भी तरीके का कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। जांच की मांग करना कोई अनुशासनहीनता की बात नहीं है, ये आवाज़ दबाने की बात है। और उन्होंने जो विषय उठाया वो बेहद गंभीर विषय है। देखिए, मुख्य जड़ में इसकी ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी कार्यकारी संस्था है वो है कार्य परिषद, और कार्य परिषद किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, उसमें बहुत से सदस्य होते हैं और उसमें महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं जो चुन कर आते हैं, क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं होते, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आते हैं, किसी के रहमो करम पे वो नहीं आते हैं। और ये चुनाव पिछले 10 सालों से नहीं हुए, इसलिए चुने हुए सदस्य नहीं हैं, तो कार्य परिषद की आवाज़ भी खत्म हो गई है। कोर्ट के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय कोर्ट का ये काम है कि विश्वविद्यालय का बजट पास करे। विश्वविद्यालय का बजट पास नहीं हो रहा है क्योंकि कोर्ट के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तो ना बजट पास हो रहा है, ना कोई नियंत्रणकारी संस्था मजबूत है। इसी कारण से ये सब हो रहा है। अंदर के लोग मनमाने निर्णय ले रहे हैं, मनमाने तरीके से पास करा ले रहे हैं, और इसी कारण से ये सब हो रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चूँकि परीक्षा का कहते हैं कि ऑडिट नहीं होता है, हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इसका ये लोग बचाव करते हैं कि जो भी खर्चे इस तरीके के करने होते हैं वो परीक्षा के मत से कर लेते हैं, जो कि जिनका परीक्षा से कोई ताल्लुक भी नहीं है वो भी परीक्षा के मत से कर लेते हैं। तो इसमें तो परीक्षा का जो खर्चा है उसकी विशेष ऑडिट होनी चाहिए, तभी ये सब मामला खुलेगा ठीक से। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। और जो पुराने कुलपति थे उनकी तो कार्यशैली ही ऐसी थी, वो चलाते ही विश्वविद्यालय इस तरीके से थे कि शिक्षकों पर वो को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, जो आवाज़ उठाएं उनकी फाइलें खोल दें, उनका प्रमोशन ना करें, उनको दबा के रखें, उनका कन्फर्मेशन ना करें। ये तो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो यही करते ही थे। गए भी हैं तो उसके बाद भी उनका प्रभाव यहाँ पे अभी भी निर्णयों में है। वो जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनके प्रभाव में लिए जा रहे हैं। मकान उन्होंने अभी तक इसीलिए खाली नहीं किया है, उनका परिवार रह रहा है। वो लोग नियमित रूप से यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। तो हमारी मांग है तो सबसे पहली ये है कि जल्द से जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति दिया जाए जो कि ईमानदार, योग्य, एकेडमिशियन, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ हो। तो ये हमारी सबसे पहली कुलाधिपति महोदया से मांग है कि जल्द से जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय को एक स्थायी कुलपति दें। और इन सब जो मामले इन्होंने उठाए, हमारे उपाध्यक्षों ने उठाए हैं, ये गंभीर विषय है, इनकी ठीक से जांच होनी चाहिए और जांच विश्वविद्यालय से बाहर के लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल। मैम, आपसे भी एक सवाल है, शासन से आप चाहती क्या है मैम? देखिए, आपको भी मालूम है कि इस टाइम गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी, और हमारे सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल सीएम हैं, और उनका क्या काम करने की प्रणाली है? ज़ीरो टॉलरेंस। और अगर उनके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो बुलडोज़र चलता है। मैं उनकी न्यूज़ 2-2 घंटे सुनती हूँ, और सब जगह जहाँ पे उन्होंने अन्याय देखा है बुलडोज़र चलाया। मेरा उन पे 101% विश्वास है कि ये चीज़ें जब संज्ञान में विश्वविद्यालय की आ रही हैं तो वो चुप नहीं रहेंगे, वो ज़रूर कोई कार्रवाई करेंगे। और साथ में भी आप ये भी सुन लीजिए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके राज में ऐसा होता नहीं है, संज्ञान में नहीं है, इसलिए हो रहा है। जिस दिन संज्ञान में आएगा ये सब रुकेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। तो लूटा यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जब आवाज़ उठाते हैं तो सच को सच कहना भारी पड़ जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है।
यहाँ पर टीचर्स आस लगाकर बैठे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन किस तरीके से दबाव में टीचरों को रखा जा रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। पूर्व वाइस चांसलर आलोक राय पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। फंड निकालकर किस तरीके से खर्चा किया गया, किस तरीके से फंड की बर्बादी की गई, इस पर लगातार तमाम कागज, तमाम धागे खुलते चले आ रहे हैं मीडिया पर। इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आलोक राय, जो कि पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, इनका नाम इस समय छाया हुआ है और तमाम भ्रष्टाचारों पे लिप्त पाए जा रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ पर उन्होंने अपना मकान नहीं खाली किया है, उनकी फैमिली रह रही है और तमाम जो यहाँ के जो नियम कानून हैं, तमाम जो वर्ष होने हैं, उस पर उनका हस्तक्षेप रहता है, ये भी आरोप है। देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद किस तरीके का एक्शन शासन लेता है। क्या वाकई में ऑडिट होगी या फिर से लीपापोती कर सारा मामला शांत कर दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।